नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे पशुपति व्रत कैसे करें और व्रत करते समय कौन कौन सी गलती जो है आपको नहीं करना चाहिए। व्रत कैसे करना चाहिए, कब उठाना चाहिए, कब नहीं उठाना चाहिए, और पूजा का थाल, सुबह का थाल क्या होना चाहिए, शाम का थाल क्या होना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। हर चीज़ के बारे में, हर छोटी छोटी बात जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग वीडियो को देखिए। कोई भी सवाल सुझाव या डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो पशुपति व्रत अगर आप करने की सोच रही हैं तो व्रत जो है कभी भी आप उठा सकती हैं। इसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि शुक्ल पक्ष में ही करना है या फिर कृष्ण पक्ष में ही करना है। जब आपको इच्छा करे तभी जो है आप व्रत उठा सकती हैं। सावन में इसलिए नहीं कहा जाता है कि सावन में इतना भीड़ भाड़ होता है कि आप जो है शिव जी की पूजा ही नहीं कर सकते, नहीं शाम को समय अच्छे से पूजा पाठ कर सकती है, नहीं सुबह में। तो सावन में पशुपति व्रत ना उठाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप कभी भी उठा सकती हैं। भादों में भी पशुपति व्रत जो है उठाया जा सकता है, ठीक है। तो व्रत अगर आप उठा रही हैं तो कौन कौन सी गलती जो है आपको नहीं करना है। सबसे पहले तो है, व्रत जब आप उठाती हैं तो जब पहला व्रत होता है, पहला सोमवार का व्रत होता है, तो संकल्प आपको ज़रूर लेना है। बस ऐसे ही 5 व्रत की और बस ऐसे ही पूजा पाठ आपको नहीं करना है। व्रत यानी जब आप शिव मंदिर में जाती हैं तो आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हाथों में जो है पुष्प ले या फिर अक्षत ले, पानी ले, सफ़ेद पुष्प ले, और ये सब लेके जो ही मन में संकल्प है, संकल्प के साथ कि 5 आप पशुपति व्रत कर रही हैं, किस मनोकामना से साथ करिए, किस इच्छा को पूर्ण करने के लिए करिए। आपको ये चीज़ जो है मंदिर में बोलना है, शिव जी के सामने बोलना है, और वो पानी जो है शिवलिंग के पास आपको छोड़ देना है। तो ये गलती जो है बहुत सारे लोग करते हैं कि संकल्प नहीं लेते। तो संकल्प आपको ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। दूसरी गलती की बात करें कि जब आप मंदिर जा रही हैं तो मंदिर जाती हैं तो सुबह का जो थाल है अच्छे से आपको सजा लेना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि वहाँ जाकर आप पानी भूल गई हैं या फिर माचिस भूल गई हैं या कुछ ऐसा लेना है तो किसी और से आपको मांग कर लेना है। ये सब गलती आपको नहीं करना। पूजा का थाल जो है, सुबह का जो थाल है, अच्छे से आप सजा लें, और वही थाल जो है आपको शाम को भी ले जाना है। भले आप जो है शाम के समय जो होता है शिव जी का श्रृंगार वगैरह होता है, ज़्यादा जो है अभिषेक वगैरह नहीं होता है, तो वही थाल में आपको ले जाना है। जो बचा हुआ सामान है वैसे ही आप ले जाएं, और अलग से जो है दीपक आपको ले जाना है। 6 दीपक लेके जाना है, ठीक है। तो दीपक लेके जाना है जिसमें 5 दीपक जलाना है, और 1 दीपक जो है वहीं से आपको वापस लेके आना है। और वो जब अपने घर में प्रवेश करती हैं तो दाहिने साइड में जो है वो दीपक जो है जला देना है। तो सारा सामान जो है घर से ही लेकर जाएं। वहाँ मंदिर से पानी ले लिए या फिर किसी से बिलपत्र मांग लिए। अगर व्रत किए हैं तो खुद का सामान ही आपको इस्तेमाल करना है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है, ठीक है। ये गलती भी आपको नहीं करना है। तीसरे गलती की बात करें कि एक ही शिवलिंग में आपको पूजा करना है। 5 व्रत जो है, ऐसा नहीं कि 3 शिवलिंग, 3 जो पशुपति व्रत अभी किए, फिर 2 मैके में जाके कर लिए, फिर कहीं गए हैं तो कर लिए। अगर आप कहीं जा रही हैं तो स्किप भी कर सकती हैं, और जब वापस आती हैं तो वापस से आपको ये व्रत करना है, ठीक है। वैसे भी पीरियड्स के समय जो होता है एक पशुपति व्रत तो आपका छूट ही जाएगा, तो ऐसे में आप दूसरा पशुपति यानी किसी भी तरह से शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आपको 5 व्रत ही करना है। 5वां व्रत में जो है आपको उद्यापन करना होता है। उद्यापन का टोटल वीडियो जो है मैं डाली हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत होगा कि कैसे उद्यापन करें या फिर आपको वो वीडियो नहीं मिल पा रहा, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उद्यापन का पूरा नियम जो है मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। साथ ही जब आप पूजा करने जाती हैं सुबह में, तो आप पूजा करने के बाद शिवलिंग यानी मंदिर जाने के बाद वापस आपको घर आना है। वहाँ से कहीं और यानी दुकान में या फिर कहीं और कुछ काम से आपको नहीं जाना है। पूजा करने के बाद डायरेक्ट आपको घर आना है। शाम के समय जब आप दीपक जलाने जाती हैं, क्योंकि दोनों समय शिवलिंग की पूजा करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि अभी किए और शाम को नहीं किए, एक समय किए। जैसे कि प्रदोष व्रत में हम लोग करते हैं, या फिर त्रयोदशी मासिक शिवरात्रि व्रत में एक बार भी जब हम लोग पूजा करते हैं तो चल जाता है। लेकिन ये व्रत यानी पशुपति व्रत में सुबह और शाम दोनों समय जाना होता है। और वो 5 दिन जो आप व्रत करती हैं, 5 सोमवार, एक ही मंदिर में आपको जाना होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, अलग अलग मंदिर आपको नहीं जाना है। अगर समय नहीं है तो बाद में करें, लेकिन जब भी करें ध्यान से आप कैलेंडर में देख लें कि अभी क्या पड़ रहा है, या फिर 5 सोमवार आप व्रत कर रही हैं तो कैसे क्या करना है। उस हिसाब से ही जब आपको समय मिले तभी करें, ठीक है। जो ही आपके मन में इच्छा है, बहुत सारी ऐसी दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है जो कि हम लोग घर में किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। अगर मन में कोई ऐसी बात है, कोई
कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो पाता है, तो पशुपति व्रत अगर आप करती हैं तो देखिए 2 से 3 अगर आप व्रत करती हैं तो ही आपका मनोकामना जो है वो पूर्ण होने लगेगा। ज़रूर से ज़रूर करें। कहा जाता है कि बहुत ही चमत्कारी है और शिव जी का व्रत वैसे भी है कि मन में किसी भी तरह की कामना है और सच्चे मन से अगर ये व्रत कर रही हैं तो आपकी हर एक इच्छा जो है वो पूर्ण होगा। ठीक है, तो ये भी आप समझ लें। और सबसे ज़रूरी ये बात है कि जब आप शाम के समय भोग लगाती हैं तो भोग का जो प्रसाद आप लेकर जा रही हैं मंदिर में, और वो प्रसाद जो कि पूरा प्रसाद आपको एक जगह ले जाना है और 3 दोना लेना है। 3 दोना में से 2 दोना जो है वहाँ शिव जी के पास आपको निकाल के रखना होता है और 1 दोना प्रसाद जो है आपको वापस लेना है। 3 जगह ही लगाना होता है, उतना ही प्रसाद ले जाएं जैसे कि 3 जगह हो जाए। उसमें से 2 जगह जो है शिव जी के पास ही आपको रख देना है और 1 जो है आपको घर लाना है। वही प्रसाद आपको खुद खाना है और उस प्रसाद में से किसी और को भी नहीं देना। ऐसा नहीं कि प्रसाद है तो चलो बच्चे को दे दे या फिर हस्बैंड को दे दे या फिर परिवार में किसी को दे दे। वो प्रसाद खुद ही आपको खाना है। उस प्रसाद का बंटवारा या फिर किसी को नहीं बांटना है। ध्यान से इस बात को समझ ले। ठीक है, और इस व्रत में ऐसा है कि सुबह में अगर पूजा पाठ करके आती हैं तो फलाहार कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि पूरा जो है निर्जला ही आपको रखना है और शाम के समय आपको वही खाना है। आप पूरे दिन जो है जो ही आपको फल फ्रूट है, यानी पूरे दिन आपको मुख जो है जूठा नहीं करना है, लेकिन जब भी आपको इच्छा हो 1 बार 2 बार जो है फलाहार या फिर चाय पानी दूध आप ले सकती हैं। ठीक है, शाम के समय जो है आप वही जो है प्रसाद आप खा ले। आप चाहे तो दूध पी सकती है। इसके अलावा और आपको जैसे कि अलग से दूध रोटी खा लिए, पेट नहीं भरा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। व्रत किए हैं तो व्रत का नियम विधि अच्छे से आप समझ ले। तो ज़रूरी बात है कि जब आप शाम के समय दीपक जलाने जाती हैं मंदिर, जैसे कि 6 दीपक लेके जाना होता है तो 5 दीपक जो है शिव जी के मंदिर में आपको जलाना होता है शिव जी के पास, और 1 दीपक जो है लेकर आना होता है। वही दीपक आते समय अपने घर के मुख्य द्वार, यानी जब आप घर घुसती हैं तो बाहर के साइड में ही आपको राइट हैंड साइड यानी दाहिने साइड में जो है आपको वो दीपक जला के रखना है। ठीक है, और किसी से कोई बात नहीं करना है। मन में जाए नमः शिवाय का जाप करते हुए मंदिर जाएं और वहाँ से आए। ऐसा नहीं कोई मिल गया है तो उससे हम बात करने लगे, क्योंकि पशुपति व्रत है कि नियम और कुछ सावधानी अगर आप करती हैं तो हर इच्छा जो है आपका पूर्ण ज़रूर होता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन सब बातों का ध्यान रखें। व्रत कैसे करना है, कब करना है, सुबह की थाल कैसे लगाना है, शाम की थाल कैसे लगाना है, और थाल लगाते समय कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना है। और पानी जो है सुबह शाम दोनों समय ले जाए। थोड़ा सा आचमन वगैरह आप कर सकती हैं। और शाम के समय जो है अभिषेक वगैरह नहीं किया जाता है तो आप दीपक जला ले और प्रसाद जो है उसका 3 भाग कर ले, और जो ही अगर नमः शिवाय का जाप करना चाहती है तो वो सब भी आप कर ले। ठीक है, हर छोटी छोटी बात जो है मैं अपने वीडियोस के द्वारा आपको बताती हूँ, तो आप लोग वीडियो को वॉच करें। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।